ओम नमो नारायणाय। 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 व्यासं सुखं गणपदं महन्तं गौरीन्द्रमथास्थिशिष्यं श्रीशङ्कराचार्य पद्मपादं च हस्तमल्कं च शिष्यं तन्तोटुकं वारिपारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के श्रद्धाए रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब भाग्यवान हैं, आप सब भाग्यवंत जो प्रतिदिन इस सत्संग सत्र में उपस्थित होकर स्वयं सत्संग का लाभ लेते हैं। मुझे भी धन्य करते हैं, आपसे जुड़कर मैं भी धन्य हो जाता हूँ। मैं जिनका नाम देख रहा हूँ स्क्रीन पर या जिनको फोटो देख रहा हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के स्वाध्याय को, आज के अनुशीलन को, विमर्श को, मीमांसा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने नोटिफाई किया है, आपको सूचित किया है कि विवेक चूड़ामणि के 32वें श्लोक से आगे का अनुशीलन किया जाएगा। कल 31 श्लोक पर्यंत किया था। तो जिनका नाम दिख रहा है दुर्गा प्रसाद राय जी हैं, सादर प्रणाम आपको। सुशील कुमार राय हैं, आपको भी बहुत प्रणाम। सुशील कुमार राय जी हैं, दुर्गा प्रसाद राय जी हैं, बसंती हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे। ये उधर से है, असम से। अच्छा, और सुजीत तिवारी जी हैं, ओम नमो नारायण। आपकी उपस्थिति को रवि भूषण अस्थाना जी भी आ गए हैं, तो इनकी भी उपस्थिति को रोहित अस्थाना के माध्यम से मेरे मित्र रवि भूषण अस्थाना जी, इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम है।
रौनक सिद्धार्थ भी आए हुए हैं आज। अच्छा बेटे, ये मेरे पोते लोग हैं, रौनक और सिद्धार्थ। तो ये भी हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, ये भी आए हुए हैं बच्चे लोग। मेरे पोते हैं रौनक और सिद्धार्थ, इनको ढेर सारा आशीर्वाद। तो सब लिखो ना रे बच्चा लोग, खाली बाचिंग लिख देता है, इसी से थोड़ा होता है, लिखना पड़ता है। बाबा जी बहुत बहुत चरणों में आपके चरण स्पर्श और आपके प्रणाम, ये सब लिखना पड़ता है ना बच्चे लोग को। कि कैसे सीखेगा सब। रौनक और सिद्धार्थ यदि दोनों है तो उसको लिखना चाहिए दोनों को कि बाबा जी आपके चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, ये सब लिखना पड़ेगा ना। कौन सिखाएगा? तुम लोगों के माता पिता सिखाते नहीं हैं, अलग रहते हैं, इसका मतलब। अनिल आ गए हैं, मयूरवती जी, इनको भी बहुत आशीर्वाद। विपिन ब्रह्मर्षि जी, ओम नमो नारायण। तो अब हम प्रारंभ करेंगे। अखिलेश कुमार जी भी आ गए, सादर प्रणाम आपको। ये अखिलेश जी और इनकी धर्मपत्नी पूजा, ये दोनों ओमन में रहते हैं। सादर चरण स्पर्श बाबा जी, कहने पर थोड़ी लिखा जाता है रौनक सिद्धार्थ। हाँ, ये अपने आप आना चाहिए। नहीं तो लोग सब कहेंगे कि तो बाबा जी के पोते लोग ही हैं ऐसे, जिनको संस्कार ही नहीं है, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। तो परिवार के संस्कार को तो आगे बढ़ाना है ना। तो बाबा जी तो अपने परिवार के लोगों को थोड़ा अधिक डांट डपट भी करते हैं संस्कार सिखाने में। चलो अच्छा है। संजीव गौड़ साहब हैं, सादर अभिवादन और प्रणाम। डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ साहब भी हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु भी हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम है, सादर चरण स्पर्श है। ज्वाला सिंह जी हैं, ज्वाला सिंह जी आओ, आज के थोड़ा उसका भी कहीं से क्लिप्स वगैरह भेजिएगा आप, जो आज भोजपुरी का सम्मेलन किए हैं गोपालगंज के, कहाँ अमही में किए हैं ना, अमही मिस्र में किए हैं, तो कुछ उसका भी भेजिएगा। मीना बहू है, पुत्र वधू है, तो ज्वाला वो कुछ उसके भी क्लिप्स वगैरह भेजिएगा, मैं देखूंगा। मीना सादर प्रणाम चरण स्पर्श बाबा जी, मीना पुत्र वधू है, इसको भी बहुत सारा आशीर्वाद। बाबा जी नेट शो स्लो है, मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था। अच्छा ठीक है, लिख दिया था तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उदय कुमार शर्मा जी भी हैं, यहीं से हैं, लेकिन हैं तो नज़दीक हैं, लेकिन कहीं दूर चले जाते हैं घूमने कभी कभी, और फुर्सत मिलती है तो आते ही हैं। व्यस्त हैं यहाँ, अभी मेरी उम्र में तो है नहीं कि इन्होंने संन्यास या परिव्राजक बनना है, ऐसा तो है ना। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और आज की जो आज का विषय है, जैसे हमने पढ़ा है कि ये तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। फिर इसके बाद बताए हैं कि अधिकारी दुर्लभ है, यानी अधिकारी ऐसा होना चाहिए, अधिकारी मतलब पढ़ाने वाले, पढ़ने वाला। साधक की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, ये बताया है। फिर उसके बाद साधक की अर्हता बता दिया कि उसको मेधावी भी होना है, विद्वान भी होना है, और उहापोह में उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और तब साधन चतुष्टय बताए हैं। तो साधन चतुष्टय में बता दिया कि नित्यानित्य वस्तु विवेक के साथ साथ वैराग्य होना चाहिए, अनित्य के प्रति वैराग्य होना चाहिए, और नित्य के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। फिर बताए हैं कि शम दमादि षड संपत्ति होनी चाहिए। शम दमादि मतलब शम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान। फिर इसके बाद मुमुक्षा आखिर चौथी है,
मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा पर खूब गहन चिंतन किया भगवान भाष्यकार ने। अब ये है कि भक्ति किसको कहते हैं, इसमें भक्ति भी आ पड़ी थी। बताया था कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही गरिमामयी है, श्रेष्ठ है। लेकिन वहां कहे कि स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, खोज करना, चिंतन करना, भक्ति रीति अभिधीयते, इसी को भक्ति कहा है। आप जो समझते हैं भक्ति, वो भक्ति का एक प्रारंभिक रूप है, एक फॉर्मेट है प्रारंभिक। लेकिन असली भक्ति तो है आपके अपने रूप के अन्वेषण करने को, स्वस्वरूप अनुसंधानम, उसका अनुसंधान करना। ओम नमो नारायण जी। वीरेंद्र गिरी जी कैसे हैं आप? वीरेंद्र कुमार गिरी हैं। तो आज जो निरूपण होना होगा कि देखिए, एक जगह कल आई थी बात कि यदि थोड़ी सी न्यूनता हो भी जाए मुमुक्षा में, मंद मध्यम यदि मुमुक्षा हो, तो गुरु की कृपा से, वो गुरु के प्रसाद से वो फल की सिद्धि हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी गुरु की कृपा से। फिर ये भी ये बात आ गई कि देखिए, ये यदि आपके पास समदमादि हो और यदि वैराग्य ना हो, मुमुक्षा ना हो, तो जानते क्या होगा? ये होगा मृग मरीचिका की तरह। ये बात आई थी कल। समदमादि में कभी कभी थोड़ा सा आभास मिलेगा, लगेगा कि हाँ वहाँ जल है, दौड़ के जाएंगे तो है नहीं। इसलिए वैराग्य और मुमुक्षा बहुत ही आवश्यक है, तभी समदमादि फलित होता है। तो अभी मनीष कुमार शेखर जी आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से चुनाव भी संपन्न हो गए मनीष जी के, और मंत्रालय भी बनवा दिया, जिनको हटाना था हटवा दिए, लगाना था लगा दिए, और छठ व्रत का भी सेलिब्रेशन हो गया। तो अब ये कुछ ये स्वतंत्र हो गए हैं अब, हाँ कुछ मुक्त हो गए हैं। इसी को मुक्त होना, स्वतंत्र होना कहते हैं। जब आपको फुर्सत मिल जाए सत्संग का, तो समझिए कि अब आप मुक्ति की ओर अब चल पड़े। कल कहा ने कि मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेयम, मुमुक्षु को मोक्ष की इच्छा रखने वाले को यथाशीघ्र क्या करना चाहिए? कहे सत्संगति निर्ममतेश भक्ति, ये सत प्रश्नोत्तरी में है। सत्संगति, पहले सत्संग में जाइए और ममता का त्याग कीजिए, और कहते ईश भक्ति कीजिए। ईश भक्ति क्या है? यही बता दिए कि स्वस्वरूप संधाने न भक्ति। नीरज राय सेंट यू ए फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके नीरज राय, आई विल एक्सेप्ट इफ योर टेलीफोन नंबर इज देयर। अजय भोंसे जी हैं, अवधेश राय सादर प्रणाम, पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है जी भाई साहब। ये अवधेश राय मेरे अनुज हैं, मेरे साथ छाया की तरह चलने वाले हैं। ये अवधेश राय दूसरे मुझे लग रहे हैं। सादर प्रणाम, बहुत सुंदर, क्योंकि वो तो हमको भैया बोलते हैं। ये अखिलेश दूसरे हैं। कई अच्छा, ये अवधेश दूसरे। अखिलेश कुमार जी को तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी इंटरनेट प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब भी हो जाए। संजय कुमार ओझा जी हैं, सादर प्रणाम, प्रणाम आपकी उपस्थिति को। तो बात चल रही थी, यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि भक्ति है क्या। So bhakti was further qualified by explaining that भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, भक्तिरेव अभिधीयते, भक्ति कहा गया इसको। अब बात बनेगी कि जाइए कहाँ जाएं, कैसे गुरु के पास। तो आज से गुरु निरूपण शुरू हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। यहाँ गुरु को भी चुनना पड़ता है, हाँ, नहीं तो कोई घंटाल मिल जाए। जैसे बनारस में सब एक दूसरे को गुरु कहते हैं, सब एक दूसरे गुरु को कौन गुरु है पता ही नहीं चलेगा। सब का ठीक है गुरु, हाँ गुरु ठीक है, नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु, कैसे हो गुरु? ठीक है गुरु, और गुरु आप कैसे हो?
यानी एवरीबॉडी इज गुरु टू ईच अदर। वाराणसी में, बनारस में, काशी में कोई गुरु से कम है ही नहीं, और ज़्यादा श्रेणी है तो गुरु घंटाल है वहाँ। हाँ, और जैसे मैं अवधेश वसुंधरा गाजियाबाद से, हाँ मैं समझ गया अवधेश जी। जैसे कि वो मेरे जो भाई हैं ना, वो लिखते हैं अवधेश कुमार राय। हाँ, वो अवधेश कुमार राय हैं। वो आजकल पटना में है, छठ के वजह से गए हुए थे, फिर गांव में आ जाएंगे, फिर उनको कलकत्ता जाना है। अवधेश कुमार राय जो मेरे भाई हैं, छोटे कजन ब्रदर, वो रहते हैं वहाँ कलकत्ता में। अभी गांव में थे छठ की वजह से। तो आज होगा गुरु निरूपण की गुरु कैसा होना चाहिए। आप यहाँ तो गुरु का क्वालिफिकेशन देखने लगे। यस, Vedanta and practical Vedanta demands that a guru should be of a stature who has himself realized the Godhood and the Brahmahood, and then he can impart training to others, then he can inspire others, then he can transform others. Otherwise no way. वहाँ टीन ही नहीं चले गुरु जी। ध्यान रखिएगा, बड़ी कसौटी है गुरु की भी यहाँ वेदांत में। ए वेदांत टीचर डजंट मीन सिंपली ए टीचर, ध्यान दीजिएगा। बत्तीस श्लोक से प्रारंभ है। कल बता रहे थे भगवान भाष्यकार कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के कारण जितने भी कारण हैं, जितनी भी सामग्री है, उसमें सबसे जो है श्रेष्ठ क्या है, गरीयसी क्या है, गरिमामयी क्या है, कहते हैं भक्तिरेव। भक्ति ही गरिमामयी श्रेष्ठ। लेकिन भक्ति है क्या, कहते हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरीति अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहना, दूसरे के स्वरूप का नहीं। अभी तक तो आप दूसरे के स्वरूप का जाते हैं। बचपन में बच्चा लोगों को सिखाया जाता है कि मंदिर में चलिए और ध्यान लगाइए जो मंदिर में है। आपको ये नहीं सिखाया जाता वेदांत में कि वो मंदिर में जो रखा हुआ मूर्ति उस पर ध्यान लगाइए। यहाँ कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। आपका स्वरूप क्या है जी? अजय सिंह जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम। आप बनारस में हैं कि आ गए हैं दिल्ली में? हाँ ठीक है। ये अजय बाबू जी बनारस के हैं, तो बनारस वालों का नाम सुने गुरु कहते हुए तो ये आ गए, क्योंकि ये भी बहुतों को गुरु कहते हैं, इनको भी बहुत लोग गुरु कहते हैं। बात यहाँ आके पहुंच गई कि अपने स्वरूप के अनुसंधान, अन्वेषण, चिंतन, खोज, प्रोब का नाम। तो आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं आप, और आपका स्वरूप सच चित आनंद स्वरूप है। ये खोज लीजिए तो आपके अंदर कहाँ है वो सच्चित आनंद और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व कहाँ है आपके अंदर? इसको खोजिए, बाहर नहीं ढूंढने का है। ये आपके अंदर है। शशि शेखर साहब या शेखर मेरा चाचा है गांव से। हाँ, तो मेरे से छोटे हैं ना। हाँ, बहुत छोटे हैं। हाँ, 20 साल 25 साल छोटे होंगे, चाचा हैं। लेकिन हाँ, ओम नमो नारायण, सब ठीक है जी। अब जब बात बन गई कि देखिए भक्ति उसी का नाम है, अपने स्वरूप के अन्वेषण का नाम और अनुसंधान का नाम। क्या स्वरूप है? नित्य शुद्ध स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप है। आप स्वयं शिवोहम शिवोहम हैं। वो कहाँ है आपके अंदर? ढूंढिए। इसी ढूंढने को भक्ति कहते हैं। भक्ति इज ऑल्सो ए परसुट। इट इज नॉट सिंपली प्रोस्टेशन। प्रोस्टेशन और साष्टांग दंडवत करना, नम्रता होना, ये तो एक उसका एस्पेक्ट है। हाँ जी, मैं पहचान गया, आपका डीके राय नाम आ जाएगा तो मैं पहचान जाऊंगा, धनंजय कुमार राय नाम आ जाएगा तो पहचान जाऊंगा, मैं रिलेट कर लूंगा कि आप दोनों भाई हैं।
अखिलेश राय जी और धनंजय कुमार जी, वो कल कह रही थी क्या है बिटिया नीलम, तो नीलम कह रही थी कि गुरुजी मैं 7 बजे देखा तो नहीं था कोई, तो मैंने बंद कर दिया। अरे 7 बजे यदि मैं शुरू करूं तो सबकी गैर हाजिरी लग जाएगी। दफ्तर की बहुत बातों को तो हम लोग सुनाते नहीं हैं। यदि 7 बजे मैं यहाँ आ जाऊंगा, 7 बजे प्रारंभ कर दूंगा तो ज़्यादा लोग एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे 7 को 7:15 तक खिसका के शुरू करता हूँ। कभी कुछ हारमोनियम में बजा दिया कोई संगीत, कभी कोई भजन गा दिया, फिर इसका प्रारंभ करता हूँ, ताकि लोग बाग गांव में है ना आदत लगाए है कि हो रहा है कोई फंक्शन तो 7:30 जाना है तो 10 बजे पहुँचेंगे। इस आदत से भी तो निजात लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए गुरु निरूपण में क्या कहते हैं, स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीति अपरे जगु। कुछ तो कहते हैं कि अपने रूप का स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, और कहते हैं स्वात्म, स्वात्म मतलब अपना, स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीति अपरे जगु। और अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करना, स्व आत्म तत्व का। कुछ अन्य लोगों ने अपने आत्म तत्व की खोज को भक्ति कहा है, अपने आत्म तत्व की, और वो भी कहे कि अपने वास्तविक स्वरूप की। बात तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहां कहे कि अपने वास्तविक स्वरूप की पूछ, स्वस्वरूप अनुसंधानम। यहाँ कहते हैं कि स्वात्म तत्वानुसंधानम, अपने रूप का अनुसंधान की आप क्या हैं, केवल इसका। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, तो स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीति अपरे जगु। अपरे मतलब अन्य लोग कहते हैं कि अपने ही स्वात्म तत्व, अपने ही आत्म तत्व का अनुसंधान करना। इसी को सुरेश भाई ओम नमो नारायण, तो बड़ा जबरदस्त आपने ड्रेस लगाया था जी, वो बालकिशन शर्मा वो हिल गया था, कांपने लग गया। बालकिशन कहने लगा क्या लिखा है आपको जी? भैया कुछ लिखा है कि हाँ भैया कुछ लिखा है वो बालकिशन आपकी प्रोफाइल पर, कि बहुत ज़बरदस्त आपने प्रोफाइल बदल दिया है, शर्ट और जैकेट वगैरह। स्वात्म मतलब अपने आत्म तत्व के अनुसंधान को कुछ लोगों ने कहा है कि यही भक्ति है। जगहु मतलब घोषणा करना और कहना। जगहु का अर्थ यह है, जग से नहीं है, जगह मतलब जनाया है, कहा है, घोषणा की है कुछ लोगों ने। अपरे मतलब कुछ लोगों ने अपने ही तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहा है। कुछ तो हम तो भागे फिर रहे थे साईं बाबा के बाबा, वो क्या है कहीं भाग, साईं बाबा के साबिया बाबा के भक्ति कहा है। व्यापार के लिए जाते हो तो कुछ ये दे देंगे तो वो मिल जाएगा, वो मिल, तो इसको भक्ति नहीं करते, ये देने से मिल जाएगा, वो देने से मिल जाएगा। अरे बड़ा चढ़ाया मैंने 4-5 साल लगातार जाते, तो 6ठे साल जाके कुछ मेरे काम में बढ़ोतरी हुआ, कर ले बढ़ोतरी, इसे हमें क्या लेना। 5-6 साल लगातार जाते रहे, कहाँ जी साईं बाबा के मरो जाके साईं बाबा हम क्या करें। कुछ लोग तो अपने आत्म तत्व के अनुसंधान को ही घोषित करते हैं कि यही भक्ति है। कुछ लोग स्वस्वरूप अनुसंधानम को, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। कहते हैं उक्त साधन संपन्नम तत्व जिज्ञासु आत्मनः। देखिए अब पहुंचना कहाँ है। जब कहते हैं गीता में उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तो कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कैसे अप्रोच करना, हाउ टू अप्रोच ए गुरु, वहाँ तो सिर्फ ये बताया। यहाँ होता है कि गुरु कैसा होना चाहिए भी देखते चलिए। उक्त साधन संपन्नम, उक्त साधन संपन्नम का क्या मतलब हुआ? उक्त साधन यानी पूर्वोक्त चारों साधनों से युक्त और तत्व जानने का इच्छुक व्यक्ति। उक्तता, अब जो कल परसों तरसों नहीं आए उनको उक्त साधन क्या समझ है? उक्त साधन मतलब जो पहले बताया गया है चारों साधन। कौन सा? जिसमें विवेक है, वैराग्य है, शम दम आदि षड संपत्ति है और मुमुक्षा है। ये चारों जो हरवाल साहब समझे, आर्यन जो हरवाल साहब इंदौर से आते हैं, लेकिन ये बैंक से आते हैं, छुट्टी होती है तो घर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि उक्त साधन संपन्न, उक्त साधनों से, चारों साधनों से विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षड संपत्ति और मुमुक्षा से संपन्न, साधन संपन्न, ऐसे संपन्न और संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मनः, और उसका मन कैसा? तत्व की जिज्ञासा के लिए जो तत्व का जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब परम, परमिच्छा, परमाभिलाषा। किस बात की? कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु, तत्व यानी उस ब्रह्म तत्व को जानने का जो जिज्ञासु हो, आत्मनः ज्ञान पुरुष के पास तत्व जानने का इच्छुक व्यक्ति कहाँ जाए जी? वो कहते हैं कि जगु उपसीदेद गुरुम प्रज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षण, विमोक्षणम, यस्मात् बंधम विमोक्षणम, विमोक्षणम अच्छी तरह से मुक्त हो जाएगा बंधन से। यस्मात् मतलब जिसके द्वारा, यस्मात् जिसके द्वारा सभी बंधन से वो मुक्त हो जाएगा, ऐसे गुरु के पास जाए। कहाँ जी? उपसेद, उसके समीप जाए। उपसेद, उपसेदत, उपासित कहते हैं, फिर उपसीदेत कहते हैं। कहाँ जी? गुरु प्राज्ञम, प्राज्ञम मतलब ज्ञानी, जिसके प्रज्ञा चक्षु खुले हुए नहीं तो अंधा हो का पता है। तो उपसेदत गुरु प्राज्ञम, उपसेदत गुरुम प्राज्ञम, विद्वान गुरु के पास, ज्ञानी गुरु के पास जाए, समीप। चारों साधनों से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु, विद्वान गुरु के पास, ज्ञानी गुरु के पास जाए। यस्मात् जिसके द्वारा वो सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ अभी ज्ञानी का तो परिभाषा किए नहीं, सिर्फ बताए कि ज्ञानी, प्रज्ञा वाला, प्रज्ञावान ज्ञानी गुरु के पास वो जाए। साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति, साधन चतुष्टय बता दिया गया है, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षड संपत्ति और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय है। इससे संपन्न व्यक्ति कहाँ जाए जी? वो जिज्ञासु आत्मनः, आत्म तत्व का जिज्ञासु, उपसीदेत, उपसीदेत, उसके उनके पास जाए। किनके पास? जो गुरु जी, गुरुम प्राज्ञम यस्मात् बंधम विमोक्षणम, और जिसके बाद बंधो भाव बंधन से वो मुक्त कर देते हैं। जब तक वो प्रज्ञामान नहीं होंगे वो क्या करेंगे दूसरे का? श्रीनिवास सिंह जी कैसे हैं जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीता पांडे है, मेरी भतीजी है, नीला है, सब लोगों का अभिनंदन है। अब गुरु जी का क्या है सुनिएगा यहाँ ध्यान से, कि वो गुरु जी कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। गुरु के लक्षण यहाँ है, अधिकारी निरूपण के बाद, साधन चतुष्टय के बाद गुरु का निरूपण है। यहाँ गुरु के लक्षण: श्रोत्रिय वृजिनो कामहतो यो ब्रह्मवित्तम, श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तम, और ब्रह्मण्योपरतः शांतो निरिंधन इवानल, अहेतुकम दया सिंधु बंधुरा
बंधुरानमतां सताम। ऐसा गुरु होना चाहिए जी। सर टीपी श्रीवास्तव सर, गुरु का देखिए, गुरु के लिए भी अर्हता है, यहाँ क्वालिफिकेशन है, यहाँ उनके लिए भी है, बेंचमार्क बनाया हुआ है। एवरीबडी कैन नॉट बिकम ए गुरु ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत। क्या होना चाहिए? कहते श्रोत्रियो, श्रोत्रियो यानी श्रुति मार्ग वाला, वेद का ज्ञानी होना चाहिए। श्रोत्रियो का मतलब होता है श्रुति को जानने वाला, श्रुति यानी वेद। तो गुरु का पहला क्या हुआ जी? वो श्रोत्रिय होना चाहिए, यानी वेद का ज्ञानी होना चाहिए, वेदज्ञ होना चाहिए, वेदवित होना चाहिए। वो वेदवित गुरु जी का पहला लक्षण वेदवित होना चाहिए। वेद नहीं जानता है, गुरु नहीं बन सकता वेदांत विद्या का, इसलिए वेदवित होना चाहिए उसको। श्रोत्रिय, श्रुति का ज्ञान होना चाहिए उसको, श्रोत्रिय। और कहते हैं अवृजनो, वृजन कहते हैं पाप को, वृजन कहते हैं पाप को। अवृजनो मतलब निष्पाप होना चाहिए, पापी आदमी को नहीं, निष्पाप हो। आजकल सारे पापी गुरु बने हुए हैं और श्रोत्रिय कोई नहीं है, और चला रहे हैं स्कूल किसका जी? अध्यात्म विश्वविद्यालय। हे भगवान, उनका क्या नाम है जी? ये सर टीपी सर, उनका क्या नाम है? कौन? हाँ, वीरेंद्र देव दीक्षित। अध्यात्म विश्वविद्यालय चला रहे हो, भाग गए, इधर कहाँ चला रहे थे, वहां से भाग गए कानपुर, कानपुर से लापता है। यानी आजकल गुरुजी लोग फरार हो जाते हैं। पहले लोग अंतर्धान होते थे, परिव्राजक होते थे, और फरार होते हैं। पहले के जमाने में गुरुजी फरार नहीं होते थे। योगी आशुतोष जी, ओम नमो नारायण। योगी आशुतोष महाराज जी भी आए हैं, और इनके शिष्य हैं मनीष कुमार शेखर जी भी हैं, ये भी आए हैं। तो आज दोनों जने को समय है। तो पहले के युग में और पहले के समय में गुरु जी लोग फरार नहीं होते थे, अब फरार होने लगे। वीरेंद्र देव दीक्षित जी अध्यात्म के विश्वविद्यालय चलाते थे, अब भाग गए हैं कहीं, मिल ही नहीं रहे। शायद पुलिस वाले उनके प्रति रुचि नहीं रख रहे हैं, ढूंढने का उनके प्रति उनको श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा करनी चाहिए, उनको ढूंढ निकालना चाहिए। गुरु हैं अध्यात्म के। एक रहीम पापी है, एक सोमपाल भाई, सब पापी है, गुरु बन गए हैं आसाराम, यानी सारे गुरु लोग पापी बन गए। यहाँ तो गए अवृजनो, श्रोत्रिय और अवृजनो। श्रुतिपार दर्शनम जब कहते हैं तो श्रोत्रिय कहते हैं, तो वेदज्ञ, वेदवित, श्रोत्रिय, वेद निष्ठा वाला, वेदांत निष्ठा वाला गुरु होना चाहिए। अवृजनों का अर्थ होता है निष्पाप, पाप जिसको छू तक नहीं गया है, और यहाँ आकंठ पाप में ही डूबे हैं। गुरुजी बने हुए हैं, लोग बाग पीछे पीछे घूम रहे। गुरुजी को मत मार दियो, पीछे घूम रहे उनको पहले जूते मारो, क्योंकि गुरुजी को गुरु तो इन्होंने बनाया है, इन मूर्खों ने, जूताखोरों ने। पहले उन्हीं को जूते मारे, गुरु जी को तो बाद में मारना, लोग ऐसे ही मार दिया। श्रोत्रिय अवृजिनो और अकाम हतो, अकाम हतो, अकाम हतो क्या कर? काम हतो का अर्थ ये होता है जो काम से घायल हो चुके हैं, काम हतो का ये अर्थ है। काम हतो काम समाप्त करने वाले को नहीं कहते, काम होते ने काम से घायल है, काम से ही दुखी हैं, व्यथित हैं, जिनको काम हरदम सताए रहता है। कहते हैं अकाम हतो, जिसने काम को जीत लिया है, निष्काम है वो। अकाम हतो का ये अर्थ होता है। काम हतो यानी काम से घायल हैं। ये राम रहीम जी काम से घायल है, ओ माई गॉड बना रहे थे, सब काम ही है। आसाराम बापू ये भी काम हतो हैं, वीरेंद्र देव दीक्षित जी काम होतो हैं, नित्यानंद जी काम होतो हैं, ये सब काम होतो हैं। कहीं गुरु कहने लगे खाई नहीं, इनको मारो जूते कामियों को। यहां तो भगवान भाष्यकार करें अकाम हतो अवृजनो श्रोत्रिय, वेदज्ञ हो, वेदवित हो,
निष्पाप हो, निष्काम हो, काम से घायल नहीं हो। अयो ब्रह्मविद, यो यह ब्रह्मविद, ब्रह्मविद लोगों में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मविद हो। मेरे गुरुजी थे ना ब्रह्मविद वरिष्ठ, कहलाते थे नहीं थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ। ब्रह्म को जानने वालों में भी वरिष्ठ होते हैं, उनकी भी श्रेणी होती है, घबराना नहीं। राजेश राय जी, ओम प्रणाम। कैसे हैं? सब ठीक है? आप तो तैयारी में लगे हुए हैं। श्रोत्रिय अब्रजुनो और अकामह तो, और यो ब्रह्मविदोत्तमम, और जो उत्तम है, ब्रह्मविद में उत्तम है, ब्रह्मविदों में भी। ब्रह्मविद उसको कहते हैं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने ईश्वर लाभ कर लिया है, जिसने आत्मदर्शन कर लिया है, उसको ब्रह्मविद कहते हैं। यहाँ कहते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मविद लोगों में भी उसमें श्रेष्ठ ऐसा गुरु होना चाहिए। 3 चीज पहले, श्रोत्रिय होना चाहिए, श्रोत्रिय यानी वेदज्ञ होना चाहिए, श्रोत्रिय यानी वेदज्ञ। और फिर क्या होना चाहिए कि फिर कहते हैं कि वो अब्रजन होना चाहिए, निष्पाप होने, पापी नहीं होना चाहिए, और अकामहत होना चाहिए, वो काम से घायल वाला नहीं चाहिए। हाँ, जिसका कान टूट गया है, नाक टूट गया है, कई चीजें अंग भंग हो गई है काम के चक्कर में, वो नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि ब्रह्मणे उपरतः शांतो निरिंधन इवानल। ब्रह्मण्य उपरतः, उपरतः मतलब रतः ब्रह्मणी है, सदैव ब्रह्म में ही वो लीन रहता है, ब्रह्म में ही अनुरक्त रहता है। सदैव ब्रह्म में जो अनुरक्त रहता है वो ब्रह्म उपरतः, ब्रह्मणे उपरतः, ब्रह्म में ही जो उपरत रहे हमेशा, वो फिर कहते हैं शांतो। शांत कैसा? शांत हो कैसा जी? कहते हैं निरंधन, निरईंधन इवानल। निरईंधन, निईंधन इव अनल, वो अग्नि जिसमें ईंधन ना रहा हो। ईंधन में रहेगा तो क्या होगा जी? उसमें धुआं निकलेगा, और ईंधन जब जल जाएगा, फ्यूल जब जल जाएगा, तो वो शांत हो जाएगी अग्नि। तो जो अभी अभी उसमें धोके जा रहे हैं ना ईंधन, और धुआं निकल रहा है, अभी वो पका नहीं है संत, अभी वो संत अशांत है, अभी उसमें झोंक रहे हैं। तो शांत होगा कैसे वो? कहते हैं अनल इव। कैसे अनल जी? निरईंधन इव अनल, वैसा शांत हो जिसमें आप ईंधन डाल दिए। लकड़ी देखते हैं ना जी, लकड़ी डाल दिया, धुआं निकलना बंद हो गया, अब लकड़ी उसमें नहीं डालना है, अब वो धीरे धीरे शांत हो गया, अग्नि से बिल्कुल लाल हो गया है वो साधना से। धुआं खत्म है, काम का धुआं, पाप का धुआं निकल चुका है सब, और आग बिल्कुल लाल है, तप्त है, और धीरे धीरे वो शांत हो गया है। और शांत हो गया तो धुआं नहीं निकलेगा। ऐसी अग्नि जब शांत हो जाती है, उस अग्नि की तरह जो संत हो, जो ब्रह्मणी उपरतः और शांत है। शांत हो कैसे? जिसमें निरईंधन इव अनल, इव अनल, निरईंधन, निरंधन, निरंधन इवानल, ऐसे शांत हो। और क्या हो डॉक्टर साहब? ओम नमो नारायण। आप कई दिन बाद आए हैं कि कल भी आए थे? कल भी। देर दराज आते हैं, जल्दी खिसक जाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, सजीदानंद बाबू प्रणाम। और राकेश मिश्रा जी भी देर दराज आते हैं। प्रारंभ से नहीं सुनिएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा जी राकेश बाबू। हाँ, दिव्या वशिष्ठ है। अच्छा, कुछ लोग पुराने भी हमको नए लगने लगते हैं क्योंकि कई दिनों बाद आते हैं। मुकेश कुमार तिवारी जी। अच्छा, इसका भी लाभ यह है कि कई दिन लापता हो जाए तो फिर आप आएंगे तो आप नए लगेंगे कि हाँ ये नए आए हों जुड़े, लेकिन है तो पुराने। हाँ,
तो बात चल रही थी कि ब्रह्मणी उपरतः और शांतः और निरंजन निर्ईंधन इव अनल, ऐसी अग्नि जिसमें ईंधन समाप्त हो गई हो, लाल हो गया है बिल्कुल तप्त लाल, और धीरे धीरे शांत हो गया, ऐसे ब्रह्मणी उपरतः, ब्रह्म में उपरत है वो, अनुरक्त है। ये उपरति मत समझिएगा, ये उपरतः है। हाँ, और तब कहते हैं अहित, खिलसफित नहीं से थोड़ा तप में लाल हुआ है और बिल्कुल शांत हुआ है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, और क्या है जी, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, अवृजनो है, निष्पाप है, निष्काम है, और चुपचाप खाली बैठा है, और आप जाएंगे तो कुछ पूछेगा ही नहीं। कहते हैं अहेतुक दया सिंधु, दया का सिंधु है, समुद्र है ऐसे। अहेतुक का मतलब हुआ कि बिना किसी कारण के। कोई लोग दया करते हैं कारण से, जितना ले जाइएगा ना चढ़ावा उतना ही आप बढ़िया भगत कहलाइएगा। आप देखे थे ना जी राकेश मिश्र जी, देवराहा बाबा को, उनका क्या लेना देना चढ़ावा से? जिसके जीवन में कोई भोग ही नहीं है, यह मूत्र फल भोगम, इस लोक में और परलोक में जिसको कोई, प्रणाम स्वामी सज्जन सर जी लग रहे हैं, मैं लग रहा हूँ, आप भी तो स्वामी जी लगते हैं, आप तो बहुत प्रखर स्वामी लगते हैं, आपकी तो भी मैं तो अब ये इसलिए कि अब धीरे धीरे पोशाक तो मैं बदल रहा हूँ ना। अब एक साल के बाद जब एक साल के बाद संन्यास ले लूँगा तो फिर तो मेरे को अभी से भी तैयारी करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन संन्यास तक आश्रम तो हम वी आर नियरिंग एंड वी आर रीचिंग दैट स्टेशन ऑफ आवर लाइफ। यस सर। सो कहते अहेतुक दया सिंधु, बिना किसी हेतु के अकारण ही दया के सिंधु हैं। दया सिंधु होना मतलब उसमें से जितना निकाल लीजिए पानी, सिंधु का क्या है सामर्थ्य, जितना पानी निकाल लीजिए वो अक्षय भंडार है। तो दया के अक्षय भंडार है, जितना निकाल लीजिए दया करते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, दया बरसाते जाएंगे, घटेगा नहीं दया का कोटा उनका। अहेतुक दया सिंधु बंधु आनमताम सताम। आनमताम कहते हैं, जो नमताम कहते हैं, जो नम्र है। आनमताम यानी जो विनम्र है, वो बंधु, वो जो है सताह बंधु, सताम बंधु। अहेतुकम दया सुंदर, विनम्र सज्जनों के वे मित्र हैं। आनमताम सताम बंधु, उन सज्जनों के वो विनम्र सज्जनों के मित्र हैं। आनमताम का मतलब विनम्र। नम्रता से जाएंगे तो लगेगा कि वो तो हमारे से मित्रता कर ली है। ऐसे बंधुत्व का भाव उनके अंदर होता है जो नम्रता से अप्रोच करते हैं उस दया सिंधु गुरु को। अहेतुक दया सिंधु जो है, तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे बंधु हैं, हमारे संबंधी हैं। बंधु उनको कहते हैं जिनसे संबंध जुड़ा हो, खाली भाई को नहीं कहते हैं, इसीलिए कहता है भाई बंधु, भाई भी और बंधु भी। तो बंधु का अर्थ भाई भी होता है, लेकिन बंधु में सारे जितने संबंधी हैं सब आ जाते हैं, इसीलिए बंधु बांधव कहते हैं। और वही बंधु बंधन के कारण भी होते हैं। हाँ, तो आप कहते हैं कि जितने भी नतमस्तक होके, आनत होके, विनम्र होके जो अप्रोच करते हैं, हवाई जहाज पर चढ़े जाइएगा तो डांट दिया था ना एक फकीर ने सिकंदर को, कहा है ये थोड़ा बहुत बात हो गई, इधर छोड़ो, धूप छोड़ो, इधर से सूरज की रोशनी आने दो मेरे को, इतना देर से खड़ा होकर बकवास कर रहे हो, हटो इधर। और वो तो कहा कि लो, ये तो यहाँ का फकीर है, हमको डांटे जा रहा है। सिकंदर कहा ये क्या बात कर रहे, इतना देर से बात कर रहे हो, यार धूप मेरे पास आ रही, तो उसको तुम्हें छिगराड़ दिया। किसके लिए दया सिंधु है?
दया सिंधु हैं। यहाँ कहते हैं कि आनतम सताम बंधु, उनके लिए वो बंधु हैं, मित्र हैं, दया के सिंधु हैं, जो नम्रता पूर्वक उनको अप्रोच करते हैं। सो हाउ टू अप्रोच ए सेंट, हाउ टू अप्रोच ए प्रीचर, हाउ टू प्रीच ए प्रिसेप्टर, हाउ टू ए टीचर, ए गुरु, ए मास्टर, there is a process and procedure for that. You have to approach him with all humility. इसीलिए कह रहे हैं गीता में कि तद विधि प्रणिपाते न, प्रणिपात होके प्रोस्ट्रेट होके जाइए, प्रणिपाते न तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। तत्वदर्शी के पास जा रहे हैं, दया सिंधु के पास जा रहे हैं और अकड़ के साथ जा रहे हैं, घोड़े पर चढ़ के बात कर रहे हैं। बाबा ने डांट दिया, गए उधर जाइए समझ। कैसे पंडित जी? किन मिश्रा साहब, काशीनाथ मिश्र जी, सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। मंजू है, मंजू को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, अखिलेश कुमार को भी बहुत सुंदर। अब गुरु जी का तो आपने सुन लिया ना कि गुरु जी कैसे होने चाहिए। सबसे पहले ये है कि गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में हो। इसीलिए कहते हैं कि उसको गुरुनिष्ठ, उसको ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। और श्रोत्रियो अवृजनो निष्पाप होना चाहिए, और अकामहत और निष्कामी होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए। और यो ब्रह्मविद तमम, यानी ब्रह्मनिष्ठा वाला होना चाहिए, ब्रह्मविद में भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और ब्रह्मणी उपरता, और ब्रह्म में ही अनुरक्त रहे, शांत रहे। और कैसा शांत? कहते निरंधन इवानल, ईंधन रहित अनल के समान, अग्नि के समान वो शांत रहे। जब तक ईंधन रहेगा अग्नि शांत नहीं रहेगी, धुआं निकलता रहेगा, चिंगारियां छिटकती रहेंगी। जब ईंधन समाप्त तो अग्नि धीरे 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 शांत। और अहेतु को दया सिंधु, अकारण ही दया कर देते हैं। लेकिन हाउ टू अप्रोच? कहते हैं कि बंधु आनमताम सताम, आनमताम सताम। यदि उनको कोई अप्रोच करे नम्रता पूर्वक, तब उसके लिए सताम बंधु, फिर उनके लिए वो बंधु हैं। आगे कहते हैं भगवान, गुरु का क्वालिफिकेशन हो गया, देख लीजिएगा। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, और श्रोत्रिय होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, ब्रह्म में रत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और शांत भी होना चाहिए उसको, और दयावान भी होना चाहिए उसको। दयावान नहीं होगा तो जाइएगा परशुराम जी के यहाँ, मारेंगे लतिया के भगा देंगे, भाग यहाँ से। दुर्वासा जी के यहाँ जाइए, कहेंगे मेरे पास 10,000 हैं, तुम कहाँ से आगे, भाग भाग यहाँ से, भागा। क्रोधी के पास नहीं जा सकते, दया वाले के पास जाइएगा। लेकिन फिर यदि आप उसको अप्रोच करिएगा, दया वाले को भी ठीक से, तो अभी आनताम यानी विनम्रता पूर्वक आप उनसे मिलिए, तो फिर वो आपसे बंधुत्व का भाव रखेंगे। ऐसे गुरु चाहिए। गोबर गणेश लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, अब बन गया क्या है जी, राम रहीम मतवाला बन गया है। टांगा हाँकने वाला, चलाने वाला क्या बन गया है जी, आसाराम बापू बन गया है। चोर लबार लूचा वीरेंद्र देव दीक्षित का बन गया, अध्यात्म का यूनिवर्सिटी खोला है। अरे कौन से देश में रह रहे, जंगलियों के देश में। अब पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं, कहा जी साईं बाबा का पालकी चल रहा है, मारो जूते इनको। पहले जो पालकी ढोरे नहीं, पीछे पीछे चल रहे हैं उनको। ऐसे ही एक साधु आया था हमारे गांव में, अब गांव भर के लोग पीछे पीछे चल दिए। और वो कुटी में, हमारे गांव में कुटी है, 5 एकड़ में है फैला हुआ उसका, उसके जो बगीचा है और कुटी है, उसी में संत एक साधु आ गया और वो कुछ ज़्यादा उत्पात मचाने लग गया। ओह, रात हो गई थी, 8 बजे कोई 9 बजे। हम तो अपने घर पर अपने आंगन में थे, हम लोग 2-4 भाई भोजन कर रहे थे। तब तक देखते हैं कि हमारे गांव की तरफ से वो नारा लगा, तो और पीछे पीछे सैकड़ों लोग और बच्चे, जैसे आजकल लग जाते हैं सबके बच्चे कुत्ता सियार की तरह। नारा क्या लग रहा है?
कुटी में मकैया बोआई, अमावट से भोग न लगी। हमने पूछा घर पर, जब मैं आया था, मैं छपरा पढ़ रहा था, तो मैं घर, ये क्या है, कौन है? कहते वो साधु है कुटी में वाला। क्या कर रहे हैं? वो नारा लगाते उधर से गांव की तरफ से आ रहे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं और वो तो इधर ही आ रहे हैं अपने मोहल्ले की तरफ, टोले की तरफ। तो हम हाथ वाथ धोने लग गए। हमने कहा जरा देखते हैं कौन है। तो मेरी माँ या मेरी दादी कहे, कहा तू बकवास करने जा रहा है, बकवास, तू तो ऐसे ही लड़ाक हो जाके लड़ेगा क्या? हम गए, रुको जरा देखते हैं। जब हम उठ गए तो मेरे 3-4 भाई और उठ गए, और सब 20-22 की उम्र वाले थे, 20 के, और गए साधु के पास। तो साधु हमको देखते डंटा चला दिया। डंटा छोटा नहीं, वो उड़ेन इतना मोटा बड़ा डंटा रखता था, लाठी से भी ज्यादा मजबूत। वो मेरे ऊपर सीधा उसने चला दिया। कौन है ये? वो हमने उसका पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया। जब हाथ उसका पकड़ लिया तो हमारे तो और सब बंधु इकट्ठे हो गए। मैंने कहा क्या बकवास लगा रखा है, हैं? क्या नाराबाजी है? भाग यहाँ से, भाग अब यहाँ से, पीछे मुड़। अरे सब कहाँ करे? अब सब भागे, गांव भर के सैकड़ों लोग भागे। हमने खबरदारी से आज से इस तरह का कोई जुलूस निकाला और नारा लगाया कि कुटी में मकैया बुआई, अमावट से होना, भाग भाग यहाँ से। अब तुम चला दिया था डंडा, मेरा सिर फाड़ देता। जब उसका बाँह पकड़ के मैंने चढ़ाया उसके पीठ पर, कहा कि तोड़ दूं तेरा बाँह, तो सब कहने लेने नहीं, छोड़ दीजिए, साधु है, साधु है। मैंने साधु क्या है, ये डंडा चला दे तो मेरा सिर फाड़ देता, सिर फाड़ देता है ये मेरा। अब मैंने उसका बाँह ऐंठ के और पीठ पे चढ़ा दिया और कहा कि अब तोड़ दूं ही, कि छोड़ेगा साधु ही, भाग कल से यहाँ से, मेरे गांव के मंदिर भाग यहाँ से। तो ऐसे भी साधु हो जाए तो उनके पीछे पीछे क्या है जी, बच्चे लगे हैं, कुटियों में नारा लग रहा है। ऐसे वीरेंद्र देव दीक्षित, ऐसे नित्यानंद, ऐसे क्या राम रहीम, सोमपाल, आशा, क्या बकवास लगा रखा है। जिनके जितने अनुयायी हो गए, 2-4 VIP लोगों से कनेक्शन निकाले, अब उनको कोई छूता नहीं है। कैसा होना चाहिए? अवृजनं अकामहत श्रोत्रिय ब्रह्मवीतमं दया सिंधु अहेतुकम दया सिंधु। और तब आनमताम सताम बंधु, फिर उनके लिए शांत निरंधन इव अनल, ऐसे होना चाहिए। साधु के इन कसौटियों पर, इन बेंचमार्क पर यदि आप नहीं तौलेंगे और ऐसे ही अंधानुकरण करेंगे तो वीरेंद्र देव दीक्षित, आसाराम बापू, राम रहीम, सोमपाल टोमपाल, ये सब पनपेंगे। हिम्मत रखना पड़ेगा इन दुष्टों को ललकारने का। ये विवेक चूड़ामणि प्रैक्टिकल वेदांत की पुस्तक है। आगे कहते हैं कि ऐसे गुरु जब मिल जाए, श्रोत्रिय वेदवित्तमम ब्रह्मनिष्ठ, तो उनके पास क्या कहते हैं? तमाराध्यम गुरुम भक्त्या प्रहव प्रश्रय सेवने, तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रहव प्रश्रय सेवने, और प्रसन्नम तमन अनुप्राप्य पृच्छित ज्ञातव्य आत्मनः, ज्ञातव्य आत्मनः पृच्छेत, किनसे? तस्मात् आराध्यम, उसके बाद तम आराध्यम, ऐसे गुरु की आराधना की जाए। आराध्यम गुरुम भक्त्या, भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक ऐसे गुरु की आराधना करिए, पूजा करिए। और प्रहव प्रश्रय सेवने, प्रहव नम्रता पूर्वक, प्रहव मतलब नम्रता पूर्वक, प्रश्रय सेवने, उनके शरण में जाइए, प्रश्रय
सेवन कीजिए उनके शरण में जाके, वैसे गुरु के शरण में जाके भक्तिपूर्वक आराधना करिए। और प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, अनुप्राप्य मतलब प्राप्त कर, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर। प्रसन्नम परीक्षित, प्रसन्नता यानी कृपा को प्राप्त कर, उनकी कृपा को प्राप्त करिए उनके सन्मुख उपस्थित होकर। और अपना क्या कहते हैं, परीक्षित, पूछिए। ज्ञातव्य, जो जानने योग्य है, ज्ञातव्यम आत्मनः, आत्म तत्व को, आत्मनः मतलब ज्ञातव्य आत्म तत्व को उनसे पूछिए, उस गुरु से। यहाँ घूमते फिरते हैं, यहाँ गली कुची में आप पूछते हैं एक मिल गया तो आप बताइए मेरे को, खूब का बताएगा। बता दिया कि गुरु कैसा होना चाहिए। एंड हाउ टू अप्रोच दैट गुरु ऑल्सो, इट इज लेट डाउन। और तब पूछिए, कहते हैं कि तमाराध्या गुरु भक्त्या, भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करके, सेवा करके, प्रभ नम्रता पूर्वक उनके शरण में जाके उनका सेवन करके, ये मुफ्त में मिलने वाला है ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। एक बार कुटी पर साधु आया था, वो बोलता नहीं था, लिख कर जवाब देता था। हाँ वो भी थे, वो भी मेरे से डरते थे ना। जब मैं गया तो फिर कांपने लगे, सारे कांप जाते थे। साधु में जिसके अंदर साधुता ना हो वो मेरे डर के मारे कांपने लगता था जब मैं गांव में जाऊं तो। क्योंकि वो जानता था कि जो मैं बोलूंगा तो वो फिर तो सारे गांव के लोग उसको सीधा कर देंगे। ये बसंती लिख रही है कि एक बार खूंटी पर साधु आया था, वो बोलता नहीं था। वो भी दुष्ट था, लेकिन वो उतना दुष्ट नहीं था जो बोलता नहीं था। वो उसके पहले वो आया था जो नहीं बोल रहा था ना, उसके वो तो उसकी कमजोरी थी कि नहीं बोल रहा था, नहीं तो बोले तो उजागर हो जाए। तो कहते हैं प्रसन्नम तम अनुप्राप्या, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके उन्हें कृपा पात्र बनिए, उनकी कृपा को प्राप्त करके। और तब जब वो प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न होते हैं तभी तो कोई देते हैं। तो प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर, उनकी कृपा को प्राप्त कर। जब प्रसन्न देखिए तब उनसे पूछिए ना जो भी पूछना है। तब कहते परीक्षित ज्ञातव्य आत्मनः, ज्ञातव्य है जो जानने योग्य है, जिस चीज की तुम्हें जिज्ञासा है उसको पूछो, उसको पूछो गुरु जी से। उनकी शरण में जाके विनम्रता पूर्वक सेवा करके, आराधना करके पूछो कि गुरु जी मुझे ये जानना है, आत्म तत्व का कुछ उपदेश करिएगा। तो वो कहेंगे हो सकता मौन व्रत किया हो वो साधु आदरणीय। अरे बहुत साधुओं को देखा जी, पवन ब्रह्मर्षि जी, हाँ मौन व्रत भी किए थे, मौन व्रत भी तोड़ दिए, फिर उसके बाद गांजा छोड़े थे, फिर गांजा पीने लग गए। अभी सब वो जो याद दिला रहे ना बसंती, वो मेरी भांजिया उधर रहती है तिनसुकिया में, बचपन में कभी आई होगी मेरे गांव में, तो उसको याद है, उस साधु बाबा को देखा था। राजू राय कहाँ से हैं जी? राजू राय प्रणाम। हाँ हमारे कोई भतीजे भी राजू राय हैं। देखता हूँ कि राजू राय कौन है। कोई भी हैं हमारे ग्रुप में, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो पवन ब्रह्मर्षि जी, हाँ ये भी बात है, बहुत लोग मौन व्रत रखते हैं, लेकिन मौन व्रत किस बात के लिए रखा जाए ये भी तो पता चले। वो हमारे गांव आए ही थे और मौन से ही शुरू हो गया उनका दिन, और फिर उसके बाद स्लेट पर लिख लिख के फिर हाँ में जवाब देते। तो पैसा कमाने के लिए आए थे। तो फिर कुछ दिन के बाद मेरे यहाँ भी आए और दिल्ली में भी आए थे मेरे यहाँ। किसी ने कह दिया कि जाइए उनके शरण में तो कुछ करेंगे। वो तो कहे उनके शरण में क्यों जाए, कहे कि जारे जाइए तो पता चलेगा। तो डरते डरते आए थे मेरे पास और लिख के बतियाने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी भी मदद होगी। ऐसे कई लोग बन जाते हैं साधु, मांगने के लिए भी। कई लोगों की इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले कह दिया अकामहत, कामहत नहीं, अकामहत, निष्काम होना चाहिए, जिसके कोई कामना ही नहीं है।
गुरु ऐसा चाहिए जिसके कामना कह के हमारा ये चीज दे दीजिए तो अब हम आपका गुरु बनेंगे। तो ही इज डिमांडिंग। तो वो तो व्यवसायी है, वो गुरु नहीं है, व्यवसायी है। गुरु जो है अहेतुकम दया सिंधु है, और अब्रजिनंग है, अकामहत है, और श्रोत्रिय है, और ब्रह्मविदम है। ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं, ये सब बेंचमार्क हैं गुरु बनने का। सबसे पहले है कि वो ब्रह्मविद होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, और तब वो दया का सिंधु भी होना चाहिए। और उसके बाद तब नम्रता पूर्वक आप जाइए तो आपको बंधुत्व के साथ आपको ऐसे करेंगे स्नेह, और फिर उनके पास जाए तमाराध्यम गुरुम भक्त्या, और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करके प्रभव प्रणय सेवने, और नम्रता पूर्वक उनके शरण में जाके सेवन करके तब प्रसन्नम, फिर उनकी प्रसन्नता को, उनकी कृपा को तम अनुप्राप्य, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके, और पृच्छेत, फिर पूछना चाहिए क्या, ज्ञातव्यम आत्मनम, आत्म तत्व के लिए जो कुछ भी जानना है, ज्ञातव्य है, वो सब प्रश्न पूछिए। परिप्रश्न न सेवया कह रहे हैं ना। कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू एड्रेस। दादागिरी से मत पेश आइए। मैं तो बड़ा ठीक आदमी नहीं था दफ्तर में, हाँ कुछ ठीक ही था, लेकिन दफ्तर में मेरे से कोई भी काम कराने के लिए यदि आ जाए हवाई जहाज से चढ़ते हुए घोड़ा पर सवार होके और मेरे से कहे कि ये काम करना है, तो मैं उसको बोल देता था कि जाओ, अब ये काम मेरे से भी नहीं होगा और ये किसी से भी नहीं होगा। तो पूछते क्यों? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम कराया जाता है, काम के लिए कैसे अप्रोच किया जाता है, यू डोंट नो, सो यू आर लूजर। तो फिर वो किसी बॉस के पास जाएगा, किसी बॉस के पास जाएगा कि यार ये एचडी रहे तो बहुत बकवास कर रहे, कहते काम ये होने का नहीं मेरे से किसी ने। तो वो कहेंगे कि हाँ जिद कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सर आप जरा बोलिए, तो वो कहते हैं मेरी भी बेइज्जती कराओगे, वो जब कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों कह दिया जी? सर मेरे को तो पता नहीं। कहा कि तुम ठीक से उसके पास गए नहीं होगे। हाउ टू अप्रोच ए पर्सन, यू शुड नो इट, यू शुड बी पोलाइट। कहते हैं कि प्रवाह प्रशय सेवने, ऐसे होने चाहिए। ऐसे ही क्या दादागिरी के घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, साहब ये काम करने नहीं रहा, मुझे काम करना है मैं करूंगा, लेकिन आप यदि दिखाएंगे इस तरह का रौब तो आपका काम बनता हुआ भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कैसे, हाउ टू अप्रोच, यहां कहते हैं भगवान स्वामिन नमस्ते नत लोक बंधो, स्वामिन नमस्ते, आपको नमस्कार है प्रभु। स्वामिन नमस्ते नत लोक बंधो, लोक बंधु हैं आप और नत लोक बंधु हैं आप। हे करुणा के सिंधु, दिन जनों के बंधु हैं। और कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धो, आप कारुण्य हैं सिंधु, करुणा के सागर हैं, और पतितम भवाब्धो, और मैं तो भवाब्धो भवसागर में पड़ गया हूं। हे प्रभु मैं तो भवसागर में पड़ गया हूं और आप करुणा के सागर हैं, और मैं आपका, हे लोक बंधु, मैं आपका नतमस्तक हूं। और जो नतमस्तक है उसके आप बंधु हैं, नतलोक बंधु। तो स्वामी नमस्ते, आपको नमस्ते है स्वामीन प्रभु, नतलोक बंधु, आप लोक बंधु हैं, आपको नमस्कार है, और आप नत लोगों के आप बंधु हैं। और कारुण्य सिंधु, आप करुणा के सागर हैं, और पतितम भवाब्धो, और मैं तो भवसागर में डूब रहा हूं, पड़ गया हूं, निकालिए मुझको इससे। मामुद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्टया, मामुद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्ट, मामुद्धर मतलब मेरा उद्धार कीजिए, आत्मीय अपने कटाक्ष दृष्टया, अपने दृष्टि के कटाक्ष से,
कटाक्ष में जरा सा ऐसे आपका कटाक्ष दृष्टि हो जाए तब भी बात बनती है। कहते हैं कि कटाक्ष दृष्टि से ही मेरा काम हो जाएगा। आपका थोड़ा सा इधर किनारे से देख लीजिए ना मेरी ओर जरा। माम मतलब मुझको उधरिए, मतलब उद्धार करिए, मैं डूब रहा हूं भवाब्ध में। और कैसे उद्धार करेंगे? कहते हैं कि माम आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, अपनी कटाक्ष दृष्टि से जरा सा देखिए ना इधर मेरी ओर, थोड़ा सा कनखी से देखिए ना तो मेरा काम हो जाएगा। कहते हैं रिज्वाव्याति रिज्वातिका रुण्य सुधाभिवृष्टया। रिज्वा मतलब सीधा करके, और अतिकारुण्य रिज्वया, रिज्वया मतलब सीधा। आप तो यदि कटाक्ष दृष्टि से देख देंगे तो मुझे बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सीधा दृष्टि यदि आप कर देंगे तो कहते हैं रिज्वा अतिकारुण्य, अति करुणा की अपने सुधाभिवृष्टया। सुधा कहते हैं अमृत की, अमृत की वृष्टि कीजिए, जरा सा सीधा हो जाइए तो। अरे हमको उबारने के लिए तो आपकी कटाक्ष की दृष्टि काफी है, मैं डूब रहा हूं भवाब्धि में। लेकिन यदि सीधा दृष्टि कर देंगे जी अभिलाषा जी, कहते हैं कि थोड़ा सा कनखी से देख देंगे ना कटाक्ष दृष्टि से, तो मेरा तो उद्धार हो जाना है। और ऊपर से यदि आप सीधा दृष्टि से एक बार देख दिए तो अमृत की वर्षा हो जाएगी। कहां से ये ले आएंगे आप तो करुणा के सागर हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि रिज्जाति कारुण्य सुधाभिवृष्टया। आप सीधा करुणा की दृष्टि करके और अमृत की वर्षा कर डालिए सुधाभिवृष्टया। उससे मुझे पहले उबारिए जो मैं डूब रहा हूं। पतितम भवाब्धौ, भव अब्धौ, यानी भव सागर में जो डूब रहा हूं उसमें से तो आप उपारिए, उद्धारिए, उद्धरिए आत्मीय कटाक्ष दृष्टि। और अपनी कटाक्ष दृष्टि से ही थोड़ा सा सीधा करके, रिज्वा मतलब सीधा करके, और सिद्धा अतिकारुण्य, अतिकारुण्य से अति करुणा पूर्वक। जब सीधा कर देंगे दृष्टि तो अति करुणा पूर्वक। और मुझे अवनींद्र कुमार राय, वाह बहुत अच्छा क्या बात है। सीधा कर देंगे दृष्टि तो बहुत बहुत प्रणाम अभिलाषा जी, आप लोग तो सब बनाते हैं ये स्टिकर और इमोजी, तो हम तो ऐसे ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्या बताएं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। आप हमें अपने अति करुणा रूपी जो सुधा वृष्टि जिससे कहते हैं, जिसके प्रति सीधा हो जाते हैं ना, अमृत की वर्षा कर देते हैं उसके ऊपर, और जरा सा कटाक्ष दृष्टि से भी देख देते हैं तो उसको भवसागर से उबार देते हैं। क्या आपकी दृष्टि है गुरुदेव? वाह। तेज प्रकाश जी इज वाचिंग, बीइंग देम ऑन कैमरा। हाँ बसंती अल्सो। तो यहाँ कहते हैं कि स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो। आप जो है ना करुणा के सिंधु हैं, और प्रणत दीन बंधो के, नत दीन बंधो प्रणत लोक के बंधो हैं, और कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धो, करुणा के सागर हैं। और जो लोग पतितम भवाब्धो, जो लोग गिरे हुए हैं, डूब रहे हैं भव सागर में, हम डूब रहे हैं, मुझे निकालिए आप। कैसे निकालिएगा? तो कहते हैं माम उद्धरीय आत्मीय कटाक्ष दृष्टया, अपनी कटाक्ष दृष्टि से मुझे उबार दीजिए, उद्धार कर दीजिए। और रिज्जाति कारुण्य, कारुण्य सुधाभिवृष्टया, और सीधी दृष्टि से कारुण्य दृष्टि कीजिए, करुणा की सीधी दृष्टि से, करुणा की दृष्टि को थोड़ा सीधा कीजिए, और अति सुधा वृष्टि कीजिए आप, सुधा की वृष्टि अभिवृष्टया।
अमृत की वर्षा कीजिए, हमको बचा लीजिए। आप भी शास्त्र वेदांत व्याख्या से समाज का उद्धार करना मन अभिलाषा जी। अभी कुछ काम हो नहीं, आप सब लोगों को, आपको भागना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आई एम इंटरेस्टेड इन constituting a team of Vedanta warrior, those who can spread the message of Vedanta the way Lord Shankar has envisaged it to be। तो वो मैं उनके विज़न को, आचार्य शंकर और भगवान शंकराचार्य के विज़न को यदि और लोग छोड़ देंगे और ककून में रहेंगे चारों शंकराचार्य, तो हम लोगों का तो दायित्व बनता है ना। वी आर ऑल्सो इनिशिएटेड इन द सेम कम्यून, सो हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। एक आखिरी आज का श्लोक होगा, आखिरी श्लोक आज का, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मेरी आदत हो गई, पढ़ाता था स्कूल में तो मैं कहता बच्चों ध्यान से सुन। अच्छा, आई वॉज क्वाइट यंग वाइल आई वॉज टीचिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों को मैं कभी बच्चों कह देता तो मेरे को भी ऑकवर्ड लगता था। यार मैं तो खुद ही बच्चा हूँ, आई बस 21, 22 अभी, और कई मेरे उम्र वाले 17-18 साल वाले थे, तो हम उनको बच्चों को देते थे, स्टूडेंट्सों को। बाद में भी आदत बनी रही, कभी कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने जाए तो बच्चों को देते हैं। इस ज्ञान को प्रसारित करने की आज महती आवश्यकता है। जी तो वो तो करा जाएगा। वी विल हैव टू रेज आवर सेल्फ एंड वी विल हैव टू राइज टू दी ओकेजन। यस, अब ये शिष्य पहुंच गए हैं अपने गुरु के पास, और वो गुरु जो है वो कॉम्पिटेंट गुरु हैं। सो कॉम्पिटेंसी ऑफ द गुरु इज एट टेस्ट। कॉम्पिटेंस देखा जा रहा था, क्या है जी? सो वो करुणा के सागर हैं और वो अमृत की वर्षा भी कर सकते हैं, दोनों बात है। करुणा के सागर हैं और कटाक्ष दृष्टि से ही आपको भवबंध से उबार सकते हैं, और यदि सीधी दृष्टि कर लें तो अमृतत्व की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे गुरु के शरण में आप गए हुए हैं, आप कोई साधारण गुरु की शरण में नहीं गए हुए हैं। तो आगे कहते हैं, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। आखिरी श्लोक ध्यान दीजिएगा। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवाते, दोधूयमानम दुरदृष्टवाते भीतम प्रपन्नम परिपाहि मित्रो शरण्यमन्य यद अहम न जाने। क्या बात है, संगीत है, जिंदगी का संगीत गा दिया भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने। कहते हैं, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमान दूरदृष्टि वात भीतम प्रपन्नम परिपाहि मित्रो शरणन्नमन्य अद अहम न जाने। शरणम अन्यद अहम न जाने, मैं अन्य किसी का शरण नहीं जानता हूं। आई हैव कम टू यू, आई टेक रिफ्यूज इन यू, आई बिसीच योर इंडल्जेंस सर, आई डोंट नो एनीवन एल्स। मैं और किसी को नहीं जानता हूं, मैं तो आपकी शरण आ गया हूं। शरणम शरणी अयम अन्यम, अन्यम कहते हैं अन्यम, शरणम शरण्य यमन्य यद अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूं अन्य किसी के शरण, और अन्य मुझे और किसी की जानकारी नहीं है, मैं तो आपके पास आ गया हूं। दुर्वार संसार है, दुर्वार मतलब बहुत दुष्कर है, दुर्निवार है। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, संसार की दवाग्नि, दवाग्नि कहते हैं दवा नल को। अग्नि 3 प्रकार की है। एक दवा नल है जो जंगलों में लगती है, जमीन पर लगती है, घर में लगती है चारों, तो इसको दवा नल कहते हैं, दवाग्नि। और एक बड़वाग्नि है, बड़वा नल, वो बाड़ो अग्नि उसको जो बोलते हैं, जो समुद्र में लगती है। हाँ, आप कहीं समुद्र में, यहाँ समुद्र में भी आग लग जाती है। और फिर एक जठराग्नि है जो पेट में लगती है, तो पेट में भी एक अग्नि बैठे, तो उसको जठानल, जठराग्नि कहते हैं। जठर है पेट में और दवानल बाहर है
संसार में, और समुद्र में बड़वानल है। तो कहते हैं कि दवाग्नि तप्तम, संसार के जंगल में मैं तो दवानल से, दवाग्नि से तप्त हूं, दग्ध हो रहा हूं, जल रहा हूं मैं। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दुर्निवार, बहुत मुश्किल से इसका निवारण होने वाला है। इतनी आग लगी है जैसे जंगल में आग लग जाती, लगता है कि इसका निवारण नहीं होगा, दुर्निवार है। ऐसे संसार के दवानल में, दवाग्नि में मैं तप्त हो रहा हूं, जल रहा हूं। दोधूयमानम दुरदृष्टवात, दोधूयमानम, मैं हिल रहा हूं, कांप रहा हूं। दोधूयमान का अर्थ होता है कांपना। कैसे कांप रहे हैं जी? कहे दुरदृष्टवात, दुर्दृष्ट कहते हैं प्रारब्ध के, भाग्य के मारे हुए हैं। वाते मतलब आंधी, दुर्दृष्ट का मतलब हुआ कि दुर्भाग्य। सो दुर्भाग्य के वात के मारे हुए हैं हम, डर के मारे कांप रहे हैं। दुर्दृष्ट यानी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य के वात से यानी आंधी से, दुर्भाग्य के थपेड़े से, दुर्भाग्य के तफेड़े से हम कांप रहे हैं। संसार की दवाग्नि में तप्त हो रहे हैं, जिसका निर्वार मुश्किल है। दुर्निर्वार संसार दावाग्नि तप्तम, और दोधूयमाना हिल रहे हैं, दोधूयमान हो रहे हैं। कैसे? दुर्दृष्टवाते, दुर्भाग्य के, दुर्दैव के थपेड़े से। कहते भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यु, भीतम, भयभीत हो गया हूं मैं, अब मुझे बहुत भय लग रहा है। किससे? अरे मृत्यु से। प्रपन्नम मतलब आपकी शरण आ गया हूं, भीतम प्रपन्नम, डर के मारे अब आपके शरण में मैं हूं। परिपाही मतलब मुझे रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल अराउंड। परिपाही का मतलब चारों तरफ से मेरी रक्षा कीजिए, मैं घिर गया हूं। संसार की दवाग्नि में मैं खिल गया हूं, और दुर्भाग्य के थपेड़े से मैं कांप रहा हूं, और अब आपकी शरण आ गया हूं। भीतम, भयभीत होके आपकी शरण, प्रपन्नम परिपाही मृत्यु हो, मृत्यु से भीत होके मैं आपके पास आया हूं, इससे मेरी रक्षा कीजिए। शरण्यम अन्यम यद अहम न जाने, मैं और किसी को नहीं जानता। आई हैव नो अदर एक्वांटेंस, मेरी और कहीं कोई जानकारी नहीं है, केवल आपको मैं जानता हूं, और आपके ही शरण में अब आ गया हूं। मुझे इस मृत्यु के भय से और दुर्दृष्टि से और इस संसार के दवानल से मैं दग्ध हो रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, मैं भयभीत हो गया हूं। गुरुदेव, आप ही मुझे रक्षा कर सकते हैं, मैं अन्य किसी को नहीं जानता, मैं आपकी शरण हूं। इन वाक्यों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। विभा सचदेवा कैसे हो जी? विभा जी सब ठीक हैं? इस ज्ञान को प्रसारित करने की आज महती आवश्यकता है जी। आवश्यकता तो है ना, तो काम भी तो करना पड़ेगा। हाँ, आप भी शास्त्र वेदांत व्याख्या से समाज का उद्धार ही कर रहे ना। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। अब वाणी को यहीं विराम देते हैं। शिष्य अब पहुंच गए हैं गुरुदेव के पास, और कॉम्पिटेंट गुरु के पास पहुंचे हैं। अब जो कॉम्पिटेंट गुरु जिसको कह सकते हैं, सक्षम, ऐसे गुरु के पास। तो अब जब शिष्य पहुंच गए हैं तो इसका कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा आगे। कल से थोड़ा और इसमें अभी वार्ता बढ़ेगी। बहुत बहुत आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण जी सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ओम नमो नारायण। तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, विभा जी हैं, अभिलाषा जी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आज तो राकेश जी भी आए हैं, कई लोग आए हैं। तो अब धीरे धीरे इसका भी रिदम तो पकड़ ही रहा है वेदांत का। और जिस दिन ये हो जाएगा विवेक चूड़ामणि का,
तो कुछ हम चलाएंगे और भी। और जब पुष्ट हो जाएगा सबका वेदांत का अध्ययन और वेदांत का ज्ञान, जब ये पुष्ट होगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि समाज में भी परिवर्तन तो आएगा ही धीरे धीरे। जब मुझे और आपको लोग देखेंगे वो कहेंगे कि ये सारे मान्यताओं का और वैदिक संस्कृति का अनुपालन करते हुए यदि ये लोग इस तरह का उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों इसमें लगे हुए हैं घटिया काम में हैं? तो बहुत सारे घटिया काम करने वालों के लिए एक तरह से ये आई ओपनर भी होगा। हमारा और आपका जो स्वाध्याय है और परसूट ऑफ दिस स्पिरिचुअल साइंस विल लीड टू some emulative actions on part of others। वो भी होगा। ओम नमो नारायण। विनय गिरी जी कैसे हैं? वीरेंद्र कुमार गिरी जी कैसे हैं? आप सब लोग? हाँ, सब एक ही परिवार के लोग हैं ना। सब लोगों को एक साथ इसी तरह से तो बांध के चलना है, परिवार को, समाज को। चलिए आज वाणी को विराम देते हैं हम पूर्णमदः करके। पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। फिर कल मिलते हैं।